और लंबे समय तक सत्ता चलाने के कारण कांग्रेस ने इस देश को 4 ऐसे बड़े रोग दिए, 4 ऐसे नासूर दिए जिसको देश ने लंबे समय तक भुगता। एक नासूर था वंशवाद का, जिसको वंशवाद हम कहते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे, एक ही परिवार की सरकारें लंबे समय तक रही। अकेले सोनिया जी अभी 23-24 साल से कांग्रेस की अध्यक्ष थी, आप कल्पना कर सकते हैं। उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा। देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है क्या? अभी राजतंत्र ही चल रहा है क्या? आप उड़ीसा देखिए, आप उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, आगे कश्मीर देखिए, सभी राज्यों के अंदर आप देखते जाइए। राजस्थान में भी कांग्रेस के अगर अंदर कोई युवा नेता है तो कांग्रेस के नेताओं के बेटे ही युवा नेता है, दूसरा कोई युवा नेता नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र बचा नहीं है, केवल वंशवाद है, परिवारवाद है। और देश भर के अंदर ऐसे दलों को खड़ा करने का काम, ऐसी पार्टियों को बढ़ाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो कांग्रेस ने। बहनों भाइयों, एक दूसरा नासूर विकसित किया, जातिवाद का। हमारे देश के अंदर मत देते समय लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि देखने का चश्मा कांग्रेस ने जाति बना दिया। वोट देते समय ये सोचते हैं क्या कि मेरे वोट से मेरे देश के सब बच्चों को शिक्षा मिलेगी। वोट देते समय ये सोचते हैं क्या कि मेरे देश के सब लोगों का उत्थान होगा, माताओं का सम्मान बढ़ेगा, बुजुर्गों को सम्मान बढ़ेगा, सबको चिकित्सा मिलेगी। और इसलिए वोट देते समय हमने केवल जाति का विचार किया, क्षेत्र का विचार किया, भाषा का विचार किया, अपने रिश्तेदारी का विचार किया। हमने देश की सर्वांगीण उन्नति का विचार नहीं किया। और ये देश के अंदर जातिवाद का भी नासूर अगर देने का काम किया, कांग्रेस ने किया। और इसलिए हमारे देखने का चश्मा भी कांग्रेस ने जाति बना दिया। बंधु, उसके कारण देश बहुत नुकसान में गया और देश को खोखला करने का काम इस जातिवाद ने किया। उसमें मानवता भी कई बार गुम होने लगी जातिवाद के चक्कर में। एक तीसरा नासूर दिया, वो था तुष्टीकरण का। और मैं अगर आज कहूं कि तुष्टीकरण कितना भयावह होगा। भारत विभाजन हुआ और पाकिस्तान से जो लोग आए, पाकिस्तान के अंदर तो जो दुर्व्यवहार हुआ हिंदू और सिखों के साथ, जैनों के साथ, उसके बाद भी आए तो कांग्रेस ने लंबे समय तक सरकार चलाई। क्या उनकी चिंता नहीं कर सकते थे? उनकी चिंता नहीं की। बंधुओं, जब हम राम की बात कहते तो विरोध करते थे, राम सेतु की बात करते तो विरोध करते थे, गंगा की बात करो तो विरोध करते थे, भारत माता की जय की बात करो तो कहते थे सांप्रदायिक है, वंदे मातरम सांप्रदायिक हो गया, सरस्वती माँ की पूजा स्कूल के अंदर ये सांप्रदायिक हो जाती थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक भारतीय जीवन मूल्य और भारतीय परंपराओं को उसने अनदेखा किया। और तुष्टीकरण करते 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 एक कालखंड ऐसा आया कि कांग्रेस हिंदू विरोध पर भी पहुंच गई। और कांग्रेस सरकार के उस समय के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, तो फिर कश्मीर में किसका होगा? और इसलिए तीसरा नासूर हुआ तुष्टीकरण करना। ये सब होते होते एक चौथा नासूर देश को कांग्रेस ने दिया, वो था भ्रष्टाचार का। वो भ्रष्टाचार का नासूर ऐसा था कि जो 12 लाख करोड़ के से ज्यादा के घोटाले उस समय हुए यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय। लेकिन एक भ्रष्टाचार का जगह 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 बोलबाला बढ़ पड़ा, हर सेक्टर के अंदर भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। बहनों और भाइयों, ये 4 नासूर ने देश का बहुत नुकसान किया। उसके कारण बाकी चीजें भी देश के अंदर पली बढ़ी। कहीं आतंकवाद होता था तो हम फिर उनको बिरयानी खिलाने लगते थे। और इसलिए हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ। बंधुओं, 2014 में लोगों ने ये भ्रष्टाचारी और प्रशासन देने वाली उस समय की केंद्र की कांग्रेस सरकार को हटा करके, और ये देश की जनता ने संकल्प से हटा करके
कि अब तुमको आगे गद्दी नहीं देंगे, हटाने का काम किया, उखाड़ फेंकने का काम किया और एक एक करके देश के हर कोने से कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान भी देश के अंदर से चल रहा है।